हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि हमारे अखंड भारत पर किस किस शासकों ने शासन किया था? तो आज हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे अखंड भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला सिकंदर था। उसने भारत के कुछ उत्तर पश्चिमी भाग पर ही कब्जा किया हुआ था। उसके बाद आया मिनेंडर। उसने पंजाब से मथुरा तक राज्य बढ़ा लिया था। हालांकि बाद में उसने बौद्ध धर्म का स्वीकार कर लिया था। उसके बाद आया शक शासन। शकों ने ही शक संवत शुरू किया था। शक राजाओं ने गांधार, सिंध, महाराष्ट्र, मथुरा और अवंतिका पर राज किया था। उसके बाद आए कुषाण। वे शिव के उपासक थे। उन्होंने काबुल और कंधार पर राज किया था। उसके बाद हुनों का आगमन हुआ। हुनों का शासन अफगानिस्तान, पश्चिम, उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में ही रहा था। क्या आपको पता है अफगानिस्तान पहले हिंदू राष्ट्र था? हाँ, याकूब एलिस ने अफगानिस्तान को 7वीं सदी के बाद जीत लिया। उसके बाद वहाँ के लोगों का उन्होंने हिंदू और बुद्धों को जबरन धर्मांतरण करा दिया। उसके बाद आया महमूद गजनवी। महमूद गजनवी इस्लाम के विस्तार के लिए, धन, सोना और स्त्री प्राप्ति के लिए भारत पर 70 बार आक्रमण किए। उसने 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया। सोमनाथ मंदिरों को तोड़ा और उनमें से बहुत सारा धन लूट लिया। धन लूटते समय उसने 50,000 ब्राह्मण एवं हिंदुओं को भी मार दिया था। उसके बाद आया मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से 2 बार आक्रमण किए थे। उसके बाद आया गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने अजमेर को जीतकर यहाँ पर स्थित जैन मंदिर और संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर उनके मलबे पर कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया। उसने दिल्ली में भी स्थित ध्रुव स्तंभ के आसपास के नक्षत्रालयों को तोड़कर बीच के स्तंभ को कुतुब मीनार नाम दिया था। दिल्ली पर यह प्रथम मुस्लिम शासक था। उसके बाद आया जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया। उसने 20 वर्ष के शासन में रणथंभौर, चित्तौड़, मांडू और देवगिरी के समृद्ध राज्यों को तहस नहस कर जीत लिया था। इसके बाद आया चंगेज खान। वो असल में मंगोल था, जो बाद में मुगल के नाम से जाना गया। चंगेज खान के बाद तैमूर समरकंद का शासक बना। तैमूर भारत में मारकाट और बर्बादी लेकर आया। तैमूर ने दिल्ली में रहकर वहाँ के हिंदू और मुसलमान दोनों का कत्ल किया। उसके बाद बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया। बाबर ने उत्तर भारत में घूमकर मंदिरों को तोड़ा और उनको लूटा। बाबर ने ही अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। उसके बाद आई 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई, चेन्नई, कोलकाता हासिल कर लिए थे। अंग्रेजों का सबसे कड़ा मुकाबला मराठों, सिखों और राजपूतों से करना पड़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 साल और बाद में अंग्रेजों ने 100 साल तक शासन किया। ऐसे अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत पर शासन किया। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।